पत्नी और दूसरे पति को कन्विक्ट तो कर दिया, लेकिन जो सज़ा सुनाई उसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। सेक्शन 494 आईपीसी, जो कि अब नए कानून में भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 82 है, इसके तहत बाइगेमी करना, बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है और इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। बाइगेमी का अपराध चाहे पति करे या पत्नी करे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगा, जो कि अभी 15 जुलाई 2024 को आई है, जो कि नए कानून लागू होने के बाद आई है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला, एक पत्नी जिसने कि बिना तलाक के दूसरी शादी करी, पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी करी, दूसरा पति ले आई, उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई और साथ में जो सेकंड हस्बैंड था उसे भी सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हाई कोर्ट ने भी माना था कि पत्नी ने बाइगेमी करी है, बिना तलाक के दूसरी शादी करी है, लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने पत्नी को ऐसी सज़ा सुनाई थी जो कि सज़ा लग ही नहीं रही थी, जिस वजह से पहले पति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, बताना पड़ा कि बाइगेमी एक कितना सीरियस ऑफेंस है और इसमें सज़ा भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट 15 जुलाई 2024 को दी, नए कानून लागू होने के बाद दी, लेकिन क्योंकि मामला 1 जुलाई 2024 से पहले का चल रहा था, सेक्शन 494 आईपीसी के तहत चल रहा था, इसलिए इसमें जो डिसीजन आया, जो जजमेंट दी गई, वो पुराने कानून आईपीसी के हिसाब से ही दी गई है। अब जानते हैं कि केस के क्या फैक्ट्स हैं और कैसे ये केस ट्रायल कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा था, लेकिन डाइवोर्स होने से पहले ही पत्नी ने दूसरी मैरिज कर ली, यानी कि बिना तलाक के पहली मैरिज सबसिस्ट कर रही है। इसके बावजूद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उसे बच्चा भी हुआ। पति को जब इन सब चीज़ों का पता लगा कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जबकि तलाक नहीं हुआ है, तो पति ने सेक्शन 494 आईपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करी। एविडेंस के दौरान पति ने ये प्रूव कर दिया कि पत्नी ने दूसरी शादी करी है, यानी कि दूसरी मैरिज के दौरान सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया, सभी रिचुअल्स को परफॉर्म किया, बाकायदा सेकंड मैरिज की गई, ये सब चीज़ें पति ने प्रूव कर दी। दोस्तों, केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि पत्नी ने बाइगेमी करी है और जो दूसरा पति है उसने भी ऑफेंस किया है। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी और दूसरे पति को 1-1 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी के माता पिता को केस से एक्विट कर दिया, ये मानने से इनकार कर दिया कि पत्नी के माता पिता ने बाइगेमी करने के लिए पत्नी को अबेट किया है। दोस्तों, इसके बाद दोनों पार्टीज़ के द्वारा अपील फाइल की गई। पत्नी ने और सेकंड हस्बैंड ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की, यानी कि कन्विक्शन की, सेशन कोर्ट में अपील करी। दूसरी तरफ पति ने अपील करी कि पत्नी के माता पिता को भी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने पति की अपील को डिसमिस कर दिया। सेशन कोर्ट का मानना था कि पत्नी के माता पिता का इसमें कोई भी रोल नहीं है, उन्हें सज़ा नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ सेशन कोर्ट ने पत्नी और सेकंड हस्बैंड की अपील को अलाउ कर दिया और उनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, यानी कि सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं थे। उनके हिसाब से बाइगेमी हुई नहीं, पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज नहीं की गई। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर की हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई। दोस्तों, केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर हाई कोर्ट ने भी माना कि पत्नी ने ऑफेंस तो किया है, बाइगेमी तो करी है, बिना तलाक के दूसरी शादी करी है और दूसरे पति ने भी ऑफेंस किया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी और दूसरे पति को कन्विक्ट तो कर दिया,
लेकिन जो सजा सुनाई उसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पत्नी को और सेकंड हस्बैंड को सजा सुनाई कि उन्हें कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन वो कन्विक्शन केवल कोर्ट उठने तक ही होगी। यानी कि जब तक कोर्ट चल रही है तब तक उन्हें कन्विक्ट किया जाता है। जैसे ही कोर्ट उठेगी, खत्म होगी, वैसे ही उनकी कन्विक्शन भी खत्म हो जाएगी। यानी कि कुछ घंटों की कन्विक्शन, वो भी कोर्ट में रहते रहते ही। तो जैसे ही कोर्ट उठी वैसे ही पत्नी और सेकंड हस्बैंड की कन्विक्शन खत्म हो गई, उनकी सज़ा खत्म हो गई। इससे पहला पति बहुत ही परेशान था कि बाइगैमी का केस किया, सब कुछ प्रूव किया, लेकिन इसके बावजूद किस तरह की कन्विक्शन हाई कोर्ट ने दे दी है कि कोर्ट उठने तक ही सज़ा सुनाई गई है। ऐसे में पहले पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के सभी फैक्ट्स, एविडेंसेस और हाई कोर्ट की जजमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था कि किस वजह से हाई कोर्ट ने इतनी कम सज़ा सुनाई, जबकि हाई कोर्ट भी इस बात से सहमत था कि पत्नी ने बाइगेमी करी है, ऑफेंस तो किया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि बाइगेमी एक सीरियस ऑफेंस है जो कि पूरे समाज को इफ़ेक्ट करता है। ऐसे में सज़ा भी सीरियसली देनी चाहिए। कोई छोटी मोटी सज़ा इस बाइगेमी के अपराध को बहुत ही हल्का कर देगी और आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति बाइगेमी करने से नहीं घबराएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर सज़ा होगी भी तो भी बहुत कम होगी, कुछ घंटों की ही होगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई किया और पत्नी और सेकंड हस्बैंड की सज़ा को एनहांस कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और सेकंड हस्बैंड को बाइगेमी के अपराध में 6 महीने की सज़ा सुनाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सेकंड मैरिज से एक बच्चा भी है जो कि अभी 5-6 साल का ही है। ऐसे में अगर दोनों पति पत्नी जेल चले जाते हैं तो बच्चे की देखरेख कौन करेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसे में एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक फर्स्ट इंस्टेंस के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास करी कि पहले पति सरेंडर करेगा, पति अपनी 6 महीने की सज़ा को पूरा करेगा, उसके बाद पत्नी विदिन 2 वीक्स, यानी कि पति के रिहा होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर पत्नी को सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके बाद पत्नी अपनी 6 महीने की सज़ा को पूरी करेगी। इस तरह से दोनों की सज़ा 1 बाय 1 आएगी, इकट्ठे नहीं आएगी, जिससे कि बच्चे के पास एक पेरेंट हमेशा ही रहेगा। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाइगेमी, बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी और दूसरे पति को सज़ा सुनाई, 6 महीने की सज़ा सुनाई, और पहले पति को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाइगेमी के केस में सज़ा नहीं हो सकती है। यदि आप सेकंड मैरिज को प्रूव कर दें तो यकीन मानिए कि जिसने भी बाइगेमी करी है उसे सज़ा ज़रूर होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि सज़ा के नाम पर विक्टिम के साथ मजाक किया जाएगा, पहली पार्टी के साथ मजाक किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दी है जिसमें ऑफेंस की सीरियसनेस के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।